उत्तराखंड पीसीएस की मुख्य परीक्षा पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। प्रीलिम्स रिजल्ट फिर से जारी करने के निर्देश दिए हैं। अनियमितताओं के आरोप के बाद यह फैसला लिया गया और परीक्षा में कुछ गलत सवाल पूछे जाने का आरोप लगा था। याचिकाकर्ता ने मामले पर हाईकोर्ट में चुनौती दी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अनियमितताओं के आरोप के बाद यह फैसला लिया गया है। तो परीक्षा में कुछ गलत सवाल पूछे जाने का आरोप लगा था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, याचिकाकर्ता ने मामले पर हाईकोर्ट में चुनौती दी। उत्तराखंड पीसीएस की मुख्य परीक्षा पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई। प्रीलिम्स रिजल्ट फिर से जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। और हाईकोर्ट ने उधम सिंह नगर के सितारगंज पीजी कॉलेज में छात्र संघ अध्यक्ष पद को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की है। सुनवाई पूरी होने के बाद मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने 7 फरवरी 2026 को अध्यक्ष पद की रीपोलिंग कराने के आदेश कॉलेज के रजिस्ट्रार को दिए और मामला निस्तारित कर दिया गया। याचिका राजविंदर कौर ने दायर की थी, जिन्होंने आरोप ये लगाया कि उन्होंने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया था, लेकिन चुनाव समिति में ये कहते हुए उनका नामांकन रद्द कर दिया गया कि वो नगर पंचायत वार्ड मेंबर हैं, जबकि नामांकन पत्र में ऐसी कोई शर्त का उल्लेख नहीं था। राजविंदर कौर ने कोर्ट से नामांकन बहाल करने और रीपोलिंग की मांग की थी। कोर्ट ने निर्देश दिया कि रीपोलिंग 7 फरवरी को कराई जाए और याचिकाकर्ता को चुनाव में शामिल किया जाए। मामला है गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सितारगंज का। इसमें हुआ ये था कि जो राजविंदर कौर जी हैं, इनका नॉमिनेशन पेपर इलेक्शन ऑफिसर ने खारिज कर दिया अध्यक्ष के पद पे, ये कहते हुए कि आप एक वार्ड मेंबर हैं ग्राम पंचायत सिसोना की। उसके बाद जब हमने ऑनरेबल कोर्ट में आर्ग्यू किया कि ये तो कहीं कंडीशन डिस्क्लोज करनी नहीं है कि आप मेंबर हैं नहीं है, तो ऑनरेबल कोर्ट ने सारी पार्टियों को सुनने के बाद हमारे आर्ग्यूमेंट को सही पाया और उसके बाद ऑनरेबल कोर्ट ने 7 फरवरी 2026 को रीपोलिंग के आदेश कर दिए हैं अध्यक्ष के पद पे। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उधम सिंह नगर में साल 2021 में हुए आपदा पीड़ितों का 99 क्विंटल से ज्यादा का अनाज बिना वितरण और बिना रखरखाव के चलते सड़ गया। इस मामले को लेकर डीएम के आदेश पर दोषियों से रिकवरी के आदेश को जिला पूर्ति कमिश्नर के माफ करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई है। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने मंगलवार को कमिश्नर खाद्य विभाग, जिलाधिकारी उधम सिंह नगर, जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी उधम सिंह नगर और डिस्पैच क्लर्क को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर यह बताने के लिए कहा है कि जब कार्यालयों में डिस्पैच रजिस्टर एक होता है तो यहां 2 कैसे। कोर्ट ने इसका स्पष्टीकरण मंगलवार को ही कोर्ट में पेश होकर बताने को कहा। ये मामला बेसिकली आपदा किटों का नुकसान जो हुआ था, आपदा के दौरान जो अनाज खराब हुआ था, उसके खिलाफ रिकवरी का प्रोसेस था, रिकवरी इशू हुई थी, उससे संबंधित मामला है, जिसमें कि सरकारी अधिकारियों के खिलाफ रिकवरी निकली थी। उसको रिकवर करने का वाला मामला था, जो रिकवरी बीच में दबा दी गई थी, उसी को उजागर किया गया इसमें। और चमोली के देवाल में सड़क किनारे मिले नवजात के सिर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद अब इस घटना की तस्वीर साफ हो गई। चमोली के एसपी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर यह पाया गया कि नवजात की हत्या नहीं की गई। एसपी के मुताबिक जन्म के 1 दिन बाद नवजात की मौत हो जाने पर शव को दफनाने के बाद किसी कुत्ते ने नवजात के सिर को धड़ से अलग किया। इस मामले में जांच आगे भी जारी है और कुछ दिन पहले चमोली जिले के देवाल के वाण मुंदोली मोटरमार्ग पर सड़क किनारे नवजात का सिर मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं। डॉक्टरों के 3 सदस्यीय पैनल ने स्पष्ट किया है कि मिला हुआ नवजात शिशु का सिर लगभग 1 दिन पुराने शिशु का था। नवजात के नाक और कान में एयर बबल्स नहीं पाए गए हैं, जिससे यह मजबूत संकेत मिलता है कि शिशु मृत अवस्था में ही जन्मा था। साथ ही नवजात के गले की कोई भी हड्डी क्षतिग्रस्त नहीं मिली, जिससे गला दबाकर हत्या करने की संभावना भी स्वतः समाप्त हो जाती है। पोस्टमार्टम में यह तथ्य भी प्रकाश में आया है कि नवजात की गर्दन किसी धारदार हथियार से नहीं काटी गई थी। इसके विपरीत सिर पर जगह जगह और गर्दन पर जगह जगह श्वान प्रजाति के किसी जानवर द्वारा काटे जाने के निशान पाए गए हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि मृत नवजात को कहीं दफनाया गया था और फिर किसी श्वान प्रजाति के जानवर ने शरीर को मिट्टी से बाहर निकालकर सिर को उस स्थान तक पहुंचाया जहां यह मिला था। उधम सिंह नगर में किच्छा विधायक तिलकराज बेहर ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राम सुमेर शुक्ला को तराई का संस्थापक बताने पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है।
तिलक राज बेहर ने कहा कि देश की आजादी के बाद पंडित गोविंद वल्लभ पंत के नेतृत्व में विस्थापित लोगों को तराई के अंदर बसाया गया और जमीनें आवंटित की गई। किच्छा विधायक तिलक राज बेहर ने कहा कि राम सुमेर शुक्ला को तराई का संस्थापक बताना तराई की जनता का अपमान है। और चलिए अब बात करेंगे अगली खबर की। पौड़ी से खबर, जहां पर गजट गांव में गुलदार की दहशत और गुलदार ने यहां पर एक शख्स को अपना निवाला बना लिया। गुलदार के हमले के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है और ग्रामीणों ने वन कर्मियों को कमरे में बंद कर दिया। मौके पर पहुंची जिला प्रशासन और वन विभाग की टीम। ग्रामीणों ने डीएम और गढ़वाल डीएफओ को बुलाने की मांग की। गुलदार को मारने के लिए भेज दिए गए शूटर, ये डीएम की ओर से कहा गया है। तो पौड़ी के गजट गांव में आज सुबह आपको बता दें कि कल गुलदार ने एक शख्स पर हमला कर उसकी जान ले ली, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी और गढ़वाल डीएफओ को तुरंत मौके पर बुलाने की मांग की और इसी बीच स्थानीय विधायक राजकुमार पोरी के पहुंचने पर ग्रामीणों ने जोरदार विरोध किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीणों ने विधायक से वन मंत्री सुबोध उनियाल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात कराने की मांग की, लेकिन फोन न उठने पर गुस्सा और बढ़ गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने वन विभाग के कर्मचारियों को एक कमरे में बंद कर विरोध शुरू कर दिया। उनका आरोप है कि लगातार हो रहे गुलदार हमलों पर विभाग कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है और हर बार निचले कर्मचारियों को भेजकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया जाता है। ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी कि जब तक जिलाधिकारी और गढ़वाल डीएफओ मौके पर नहीं पहुंचते, वन विभाग के कर्मचारियों को नहीं छोड़ा जाएगा। स्थिति तनावपूर्ण देखते हुए जिलाधिकारी स्वामी एस भदौरिया मौके पर पहुंचे और हालात को संभालने का प्रयास किया और इस दौरान ग्रामीणों ने उनके सामने सड़क पर लेटकर जाम लगा दिया। जिलाधिकारी ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि गुलदार को नष्ट करने के लिए शूटर भेज दिए गए हैं और मृतक के परिवार को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। आश्वासन के बाद ग्रामीण धीरे धीरे शांत हुए। यहाँ पे हमारा एक मंदिर है भगवती का, और जो जिनको बाघ ने पकड़ा है वो यहाँ सुबह जो है रोजाना उनका दिया बत्ती करने का जो था कार्यक्रम रहता था। तो सुबह वो दिया बत्ती करके जब घर जा रहे थे तो अचानक से जो है बाघ ने उन पे हमला कर दिया और मंदिर से थोड़ी दूरी पे जो है उनकी अभी डेड बॉडी मिली है। और प्रशासन का इस पे जो है कोई भी वो नहीं है। अपने निचले स्तर के कर्मचारियों को उन्होंने जो है यहाँ पर भेजा हुआ है और उनका इसके प्रति कोई वो नहीं है। और हमारा भी ये कहना है कि जब तक यहाँ पर बाघ को शूट एंड साइड मारने के आदेश नहीं दिए जाएंगे तब तक हमने जो है वन विभाग के कर्मचारियों को यहाँ पर बंदी बना के रखा हुआ है, कमरे में बंद है। और जब तक यहाँ पर जो है एसडीएम, डीएम और आला अधिकारी, उच्च स्तर के अधिकारी नहीं आ जाते हैं तब तक जो है हम इनको यहाँ से छोड़ेंगे नहीं और बॉडी भी उठाने नहीं देंगे। ये हमारे पौड़ी ब्लॉक के हमारे क्षेत्र में जो आज हृदय विदारक घटना घटी है वो बहुत ही दुखद घटना घटी है। ये आज पहली घटना नहीं है, इस तरह की हमारे यहाँ 5-6 घटनाएं घट चुकी है। इससे पहले यहाँ कोटी हो गया, ढंडरी, डोबा गांव में और देवार में घटनाएं बस बढ़ती जा रही, जबकि इनको अब रुकना चाहिए था। ये घटना दोहराई नहीं जानी चाहिए थी, ये बार बार हो रही है। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं प्रशासन की उनकी गैर जिम्मेदारी है। और हमने इससे पहले भी उनको लेटर भी दिया था और डायरेक्ट बोला भी था कि आप इस पर संज्ञान लीजिए और गंभीरता पूर्वक इसका सॉल्यूशन निकालिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।